जो माइनॉरिटी स्टूडेंट शिक्षक बनकर अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और अपना और अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनके लिए सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन लेकर आया है सुनहरा मौका। सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को बीएड, डीएलएड के साथ साथ एमएड, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 80% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की फाउंडर सामाजिक कार्यकर्ता सोफिया खान ने बताया कि कोई भी माइनॉरिटी स्टूडेंट जो ग्रेजुएट पास है वो बीएड, डीएलएड और अन्य प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो उन्हें पश्चिम बंगाल के चुनिंदा कॉलेजेस के जरिए कोर्स करवाए जाएंगे और उसके लिए उन्हें सिर्फ 30,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। बाकी की 80% फीस फाउंडेशन की ओर से दी जाएगी। इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8240720438। सबसे पहले तो रमज़ान की सबको बहुत बहुत मुबारक। और जैसा आपने मुझे पूछा कि मेरा एक अदारा है, एक एनजीओ चलाती हूँ मैं, सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन। तो इस फाउंडेशन के तहत काफ़ी कुछ काम किया है मैंने, लेकिन रिसेंटली मेरे जहन में काफ़ी स्टूडेंट्स, मैं चूँकि एक पेशे से टीचर भी हूँ, तो मेरे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे जो आज ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जिनके पास आज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कोर्स वो नहीं कर पाते या आर्थिक तौर पर वो बहुत वीक सेक्शन के होते हैं। स्पेशली अगर हम माइनॉरिटी की बात करें, मुस्लिम्स की बात करें, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे तो शायद उनको रास्ता भी नहीं पता होता कि वो सिंपल ग्रेजुएट करके वो क्या करें। बच्चे बीकॉम कर लेते हैं, बीए कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से भी ड्रॉप आउट हो जाते हैं। फिर वो जाकर किसी मोबाइल दुकान में बैठ जाते हैं या कुछ नॉर्मल सा काम करने लगते हैं। ठीक है, हर काम अपने आप में कोई छोटा नहीं होता, लेकिन ठीक है, जब एजुकेशन आपने पाया है तो ख्वाब के साथ वो शुरू करते हैं अपनी एजुकेशन को, लेकिन आर्थिक तौर पर या किसी भी वजह से वो ख्वाब उनके अधूरे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कुछ एनजीओज़ के साथ काफ़ी दिन से मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और मेरा बहुत मन था कि मैं बच्चों को इस बार जो भी स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएशन जिन्होंने कर ली है, उन बच्चों के लिए मैं स्पेशली माइनॉरिटीज़ के लिए बीएड, डीएलएड कोर्सेज और अदर जीएनएम कोर्स नर्सिंग की है, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा और डी फार्मा और अदर पैरामेडिकल रिलेटेड कोर्सेज जो है, जिससे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ऐसे कोर्सेज में मैंने कुछ एनजीओज़ के साथ कोलैबोरेट करके जो है 80% तक उन लोगों को स्कॉलरशिप देने की मुहिम जो है वो चलाने की कोशिश की है। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है और मैं चाहती हूँ इस चैनल के ज़रिए जो है जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, ग्रेजुएट्स हो चुके हैं और जिनका ख्वाब है कि वो बीएड करें, बीएड करके वो अच्छे अच्छे स्कूल्स में टीचर बने, डीएलएड करें। जैसा कि बच्चे जानते हैं कि डीएलएड कोर्स जो है वो प्राइमरी टीचिंग के लिए ज़रूरी है और बीएड कोर्सेज जो है सेकेंडरी स्कूल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी हो गया है, तभी आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है और आगे अच्छे स्कूल्स में भी इसका डिमांड है। तो ऐसे में मैंने ये सोचा कि बच्चे, चूँकि इन सारे कोर्सेज की फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा है, लगभग लाख रुपए से ज़्यादा है, लाख रुपए है, तो ये सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते। तो मैंने सोचा कि बच्चों को अगर स्कॉलरशिप दी जाए, जो लोग भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, तो शायद कुछ हद तक उनकी जो ये परेशानी है वो दूर हो पाएगी। तो इसीलिए मैंने इस तरह के सूफी ह्यूमैनिटी फाउंडेशन की ओर से मैंने उन बच्चों को हेल्प करने की एक छोटी सी कोशिश शुरू की थी। क्या ये सिर्फ बंगाल के बच्चों के लिए है? राइट नाउ यस, इट इज़ फॉर बंगाल स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो कोर्सेज है, नहीं, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बट ये जो हमारा जो टाई अप हुआ है, जो फोकस है और जो टाई अप हुआ है जिन कॉलेजेस से, वो कॉलेजेस बंगाल के कॉलेजेस हैं और ये सर्टेन कुछ चुनिंदा कॉलेजेस हैं जिनके साथ हमारा टाई अप है और उसी कॉलेजेस में बच्चों का एडमिशन होगा और सिर्फ बच्चों को 30,000 रुपीज़ ईच करके देना होगा और बाकी रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो है 80% ऑफ द अमाउंट जो है वो फाउंडेशन बियर करेगी। तो इसके लिए कुछ समय सीमा वगैरह, कुछ डेडलाइन? जी बिल्कुल, ये समय सीमा ये है कि चूंकि ये ऑलरेडी एक डेडलाइन गुजर चुका है, लेकिन हम लोगों ने इसका एक्सटेंशन लिया है, तो ये एक्सटेंशन जो है सिर्फ 15 तारीख तक है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि इस चीज़ का वो लाभ उठा सकें, जो भी व्यूवर्स हैं वो अगर
आसपास के लोगों को चाहते हैं कि वो उनको ये जानकारी मिले, तो आप ज़रूर उनको बताएं और उनसे शेयर करें। तो ये 15 तारीख तक ही है, 15 अप्रैल तक। तो हाँ, आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं, इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके क्राइटेरियाज, आपके मार्कशीट वगैरह देखने के बाद हम बता देंगे कि आप लोग इसमें एलिजिबल हैं या नहीं हैं। लेकिन बस आप माइनॉरिटीज़ के होने चाहिए, माइनॉरिटी के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो कोई भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या रहेगा इसके लिए? मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% और हाँ, ग्रेजुएशन ऑनवर्ड आप एमएससी हो सकते हैं, बीएससी हो सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, तभी आप ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप लोग का कुछ कितने बच्चों का आप लोग इसको ये देखिए, फिलहाल जो सीट की लिमिटेशन है वो 100 स्टूडेंट्स से हमने शुरू किया है और ये 100 स्टूडेंट्स हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हम आगे भी इस तरीके के ज़रूर कोर्सेज लेके आएंगे। और ये सिर्फ माइनॉरिटी तक महदूद नहीं रह जाएगी, एजुकेशन फॉर ऑल आप जानते हैं सबके लिए होगा। लेकिन फिलहाल मेरी सोच, चूंकि मैं खुद एक माइनॉरिटी की बच्ची हूँ, लड़की हूँ, जो समझ सकते हैं, तो मैंने बहुत कुछ फेस किया है बीइंग अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। तो वो सारी चीज़ों को मैंने फेस करने के बाद मैंने सोचा है कि ये चीज़ की शुरुआत मैं माइनॉरिटी के साथ करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2007 में जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें देखा गया है कि माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, आज भी वो बैकवर्ड हैं, आज भी ड्रॉप आउट्स रेट्स जो है वो माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट्स का ज़्यादा होता है, बच्चों का ज़्यादा होता है। आज भी माइनॉरिटीज़ के स्टूडेंट जो हैं वो इलिटरेट ज़्यादा हैं, ज़्यादा कम पढ़े लिखे होने की वजह से, और भी इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैं चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अगर गर्ल्स हो तो और अच्छा है कि वो लोग बीएड करके टीचर बने आगे चल के। और चूंकि आप जानते हैं कि एक टीचर जो है समाज को पूरी तरीके से, एक अच्छा टीचर समाज को पूरी तरीके से बदल सकता है। और अगर बीएड करके अगर कम से कम 100 टीचर भी अगर मैं किसी भी तरीके से उनको हेल्प कर सकूं कि 100 टीचर अगर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं या लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो बेनिफिटेड होंगे। तो अल्टीमेटली ये एक सर्कल हो जाएगा, 1 एजुकेटेड पर्सन कैन क्रिएट 100 ऑफ एजुकेटेड पीपल। तो इसी सोच के साथ मैंने ये जो सोच है, मेरी सोच जो कैसे आपका ये आइडिया कैसे जहन में है? देखिए, आइडिया कोई वन डे का आइडिया नहीं है, ये आइडिया मेरे काफ़ी दिन से ये जहन में था कि आप जानते हैं कि कोविड के दौर से कई काम करने की मैंने कोशिश की थी, लेकिन अभी मेरे जहन में ये आया है कि अगर किसी को इस तरीके का कोर्सेज करवा दिया जाए जहां पर वो एम्प्लॉयड होकर अपने, अगर आप एक दिन किसी की हेल्प करते हो तो वो सिर्फ आप एक दिन की हेल्प करते हो, लेकिन अगर आप किसी को वाकई में एम्प्लॉयमेंट दिला सको, एम्प्लॉयमेंट के लायक बना सको, तो क्या होगा कि आप पूरे उसके फैमिली को आप हेल्प कर सकते हो और होल टाइम आप उसको हेल्प करोगे। और चूंकि ये टीचिंग की बात है, तो अगर मैं टीचर बनाती हूँ तो ऑब्वियसली समाज को कुछ अच्छा करने की बस मेरी कोशिश है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे लगता है कि ये मेरी जो चूंकि कोशिश अच्छी है तो इसमें कामयाबी भी ज़रूर मिलेगी, बाकी अल्लाह की मर्जी है। तो सोच तो मेरी यही है, बाकी देखिए। सोफिया जी, आपको लड़कियां हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत सारी लड़कियां हैं, देखिए पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे मेरी बातों को, लेकिन जब औरतें, लड़कियां, स्पेशली माइनॉरिटी की लड़कियां अगर समाज में मर्दों के साथ कदम से कदम लेकर अगर चलने की कोशिश करती हैं और उनके बराबरी कुछ करने की कोशिश करती हैं, तो हमारी जो मुश्किलें हैं वो 3 गुना ज़्यादा होती हैं। 3 गुना ज़्यादा मुश्किलों से हमें सोसाइटी की बातों से, सोसाइटी के नॉर्म से, सबसे पहली है फैमिली से, बहुत सारी बातें होती हैं। खैर, दिस इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ द डे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम माइनॉरिटी लड़कियों को उठानी पड़ती हैं। ये कोई भी लड़की रिलेट कर पाएगी, या उसके फैमिली भी रिलेट कर पाएंगे, या जो भी कंसर्न्ड मैन है वो भी रिलेट कर पाएंगे कि लड़कियों के लिए मुश्किल बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ अ मैन्स वर्ल्ड, ये बहुत फेमस कहावत है। तो अगर बच्चियां, आज के दौर बदल गया है, अभी बहुत कुछ बदल गया। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले जो लड़कियां बिल्कुल नहीं निकलती थी, लेकिन आज लड़कियां जो हैं बहुत कुछ कर रही हैं। माइनॉरिटी की भी लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, एक दायरे में, एक लिहाज में, पर्दे में, बिना पर्दे में, जैसे बोलिए, मतलब अपनी डिसेंसी को मेंटेन करके भी ये बहुत कुछ किया जा सकता है लाइफ में।
तो मैं यही सलाह दूंगी लड़कियों को कि आप कभी किसी की बातों से डीमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि अगर आप एक बार कदम निकालती हैं घर से बाहर तो कई लोग हैं जो आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे, वो मोटिवेट भी करेंगे पर डीमोटिवेट भी करेंगे। तो आपको सिर्फ मोटिवेट होना है, डीमोटिवेशन की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। आपने अगर ठान लिया है कि मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, तो आप अपने सपनों को साकार करने की हर एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यही मेरी आपको सलाह है। लोग कैसे जुड़ेंगे? मान लीजिए कि आपने कहा कि 15 तारीख तक इसका डेडलाइन है, जो लोग ये नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर को दिखा दीजिएगा, तो उस फ़ोन पर वो लोग कॉल करेंगे और वहाँ पर सारे डिटेल्स बता दिए जाएंगे कि 15 तारीख को हमारी एक मीटिंग होगी, वहाँ पर उनको सबको बुलाया जाएगा और उनको सारा ब्रीफ कर दिया जाएगा, ताकि किसी को भी किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो, किसी भी तरीके का कोई इफ़ एंड बट्स ना हो, ताकि लोग अपने सहूलत के हिसाब से ही आगे फैसला अगर उनको करना है कोर्सेज तो वो करेंगे। बहुत बहुत